फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन मोस्ट वाइटल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और ये जो है वो फ्यूजन ऑफ गैमीट से होता है फर्टिलाइजेशन। परहैप्स इसलिए लिखा है कि कभी कभी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के अलावा भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी, सिन का मतलब होता है फ्यूज होना और गैमी का मतलब होता है गैमिट। तो दो वर्ड से मिलकर बना है सिन और गैमी। तो दो वर्ड से मिलकर के क्या बना है, सिनगैमी बना है। सिन का मतलब होता है फ्यूजन और गैमी का मतलब होता है गैमिट। तो गैमिट के फ्यूजन को हम लोग सिनगैमी कहते हैं, ठीक है। और गैमिट के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जब दो गैमिट का फ्यूजन हो जाता है तो क्या होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। जाहिर सी बात है, गैमिट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। कोई भी गैमिट क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। कभी भी गैमिट जो होते हैं वो डिप्लॉइड नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। ये तो बात हो गई कि दोनों पास आए, सिनगैमी हुआ और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन जो है वो सेम ही चीज़ होती है, ठीक है, एक दूसरे के लिए यूज़ होती है। सिनगैमी भी कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन भी कह देते हैं। अब ये सवाल है कि जो सिनगैमी अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। दो गैमीट पास में आए, ठीक है, अगर उनका फ्यूजन हो गया तब तो कह दिए कि सिनगैमी हुआ, ठीक है। लेकिन अगर सिनगैमी, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिनगैमी नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो उसके लिए एक वर्ड आता है पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो पार्थेनोजेनेसिस एक्चुअली में बताते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि रोटिफर्स हैं या फिर हनी बीज हैं या फिर लिजर्ड्स। हनी बी में भी जो मेल हनी बी होता है वो, यानी कि ड्रोन। और बर्ड्स में टर्की हो गया। इनमें क्या होता है, जो फीमेल गैमिट होता है वो डेवलप करता है और फीमेल गैमिट ही डेवलप करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि गैमिट बना लेकिन गैमिट फर्टिलाइज नहीं हुआ। ये जो है वो क्या बन गया, ये ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यानी गैमिट्स का फॉर्मेशन तो हुआ लेकिन जो फीमेल गैमिट था सिंपली वो क्या किया, वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दिया। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसी प्लॉइडी होगी, उसकी ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी कैसी होगी, बता सकते हैं। क्योंकि गैमेट से बना है, तो गैमेट से बना है तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइडी होगी। तो हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। जैसे कि हनी बी में ड्रोन क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। समझ आई बात। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सिंपली क्या होता है, फीमेल गैमेट जो होता है डेवलप कर करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, वो हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड नहीं होगा, क्योंकि गैमेट से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि ये जो सिनगैमी होता है वो होता कहाँ है, तो सिनगैमी कहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, सिनगैमी दो तरह से हो सकता है, फर्टिलाइजेशन दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर, और एक हो सकता है इंटरनल यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। सिनगैमी यानी गैमेट का फ्यूजन बाहर हो सकता है तो एक्सटर्नल कहेंगे, और अगर अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा तो उसको क्या कहेंगे, इंटरनल कहेंगे। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में अब यह है कि कहाँ होगा, एक्सटर्नल होगा तो किस में होगा और इंटरनल होगा तो किस में होगा। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो मेजॉरिटी एल्गी और फिशेस होती हैं, मेजॉरिटी एल्गी और फिशेस होती हैं, उसके अलावा जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें जो सिनगैमी होता है, जैसे कि फ्रॉग में अगर हम लोग बात कर लें तो फ्रॉग में सिनगैमी कहाँ होता है, फ्रॉग कहाँ आता है, एम्फीबियंस में आते हैं। तो फ्रॉग में सिनगैमी कहाँ होता है, वो होता है एक्सटर्नल मीडियम में यानी कि वाटर में। मैंने जब एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो इनके एग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें शेल नहीं होता है। जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें शेल नहीं होते हैं, वो सन में ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, उनमें कैल्केरियस शेल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो फ्रॉग होते हैं वो पानी में अंडे देते हैं और पानी में उनमें म्यूसिलेज की कवरिंग होती है ताकि वो प्रोटेक्ट रहें। और जो है वो यहाँ पे ही बाहर में ही फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग में, या फिर कह लीजिए फिशेज में या फिर एल्गी में। ये एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल मीडियम क्या होता है, वाटर होता है। अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो वाटर होगा, ओके।
तो यहाँ पर जो गैमेट का फ्यूजन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आउटसाइड दी बॉडी होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और ये कहाँ कहाँ होगा, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी में, फिशेज में और एम्फीबियंस में होगा। ओके, नेक्स्ट जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, वो उनमें जो है ना सिंक्रोनी होती है, उनमें जो सेक्सेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिंक्रोनी होती है, वो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन होगा तो गैमेट्स को लार्ज अमाउंट में होना जो है वो लाजमी बनता है, इसलिए क्योंकि अगर लार्ज अमाउंट में नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी करने के लिए जो सेक्सेस होंगे उनमें सिंक्रोनी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उनमें लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स होने चाहिए। सराउंडिंग मीडियम है, जैसे मैंने भी बताया कि सराउंडिंग मीडियम वाटर होता है, तो वाटर में बहुत लार्ज नंबर ऑफ गैमेट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होती है, तभी जाकर के सिनगैमी के जो चांसेस होते हैं वो इन्हांस हो सकते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं वो बोनी फिशेस में होते हैं, फ्रॉग में होते हैं, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस होते हैं। और जो मेजर डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का वो ये है कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो एक्सट्रीमली वर्नरेबल होते हैं प्रेडेटर्स के, और उनका जो सर्वाइवल है वो थ्रेटेंड रहता है। ठीक है, एडल्टहुड तक, क्योंकि अगर बाहर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बाहर में उनकी ग्रोथ भी होगी। ठीक है, जो बिल्कुल जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो बाहर में ही होगी, और उस टाइम में जो है वो प्रेडेटर्स का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो उनका ग्रोथ तो इंटरनली हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है फंजाई में होता है, हायर एनिमल्स में जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। प्लांट में अगर हम लोग देखें, ब्रायोफाइट्स, रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि जो सिनगैमी होगा, यानी गैमेट का जो फ्यूजन होगा वो इनसाइड दी बॉडी होगा। ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पर क्या होता है कि एक जो होता है वो इनसाइड फीमेल क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, और वहीं पे जो है वो फ्यूज़ करता है, और मेल गैमेट आता है फीमेल गैमेट के पास और एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है। सही है, तो फीमेल बॉडी में जो होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। तो ऑर्गेनिज्म जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होना लाजमी है, और उसको फिर कहाँ पहुँचना होगा, एग के पास पहुँचना होगा ताकि वो फ्यूज़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, यानी मेल गैमेट जो होगा वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। सही है, जो एग्स होंगे उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सिंगल एग भी होगा, जैसे कि कम एग भी होगा तो नंबर ऑफ स्पर्म की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो आउटसाइड दी बॉडी जो है वो आ करके मूव कर करके इनसाइड दी बॉडी आ करके एग को फर्टिलाइज करेगा, और एग तो इनसाइड दी बॉडी है ही है, तो एग को तो ज़्यादा कोई खतरा होगा नहीं, तो एग जो होगा वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और स्पर्म जो होगा वो लार्जर अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सीडेड प्लांट में क्या होता है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है, और वो फिर फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है पॉलन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो सीडेड प्लांट में जो मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, लेकिन वो जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट है, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत बनता है कि अगर जैसे कि हम लोग जनरली जानते हैं, नॉर्मली हम लोग मेजॉरिटी यही देखते हैं कि जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, लेकिन याद रखिएगा अगर सीडेड प्लांट की बात कर दिया तो यहाँ पर मेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। गैमेट नॉन मोटाइल होता है। पॉलन, जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू कहाँ पहुँचता है, प्लांट के पास पहुँचता है। ठीक है, अपने से तो नहीं पहुँचता ना, अपने से मोटाइल तो नहीं होता ना, तो ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में यहाँ पर मोटिलिटी होती है गैमेट्स में, लेकिन जब सीडेड प्लांट की बात करते हैं तो सीडेड प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे पॉलन जो होगा, पॉलन में जो गैमेट्स होंगे वो ध्यान में रखिए कि पॉलन गैमेट्स जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आकर के गिरता है, वहाँ पे स्टिक होता है, उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के बाद जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू जो है वो होता हुआ जाता है किसके पास, एग के पास जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जो मेल गैमेट सीडेड प्लांट में होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। अभी तक पता नहीं ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी जो है वो एग्जामिनर जो होता है वो
उसके दिमाग में ये बात आ जाए कि ये क्वेश्चन देना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कन्फ्यूजन अगर रहेगा कि मेल गैमेट, अरे मेल गैमेट तो क्या होगा, मोटाइल होता है, तो चलो टिक लगा देते हैं। तो सीडेड प्लांट में याद रखिएगा नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है। उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में जो इवेंट होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, वहाँ पर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जो भी चीज़ें होंगी वो जाइगोट में ही होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जाइगोट को जानते हैं। तो जाइगोट जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, डिप्लॉइड बॉडी होती है। जाइगोट डिप्लॉइड सेल होता है, ठीक है, और ये यूनिवर्सल डिप्लॉइड होता है। कहीं पे भी अगर जाइगोट देखिएगा तो क्या होगा, डिप्लॉइड ही होगा, ठीक है। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें, तो वहाँ पे जो जाइगोट बनते हैं वो एक्सटर्नल मीडियम में बनेंगे। तो हमने पढ़ा कि एक्वेटिक में होता है, तो वाटर, ऑब्वियस सी बात है वाटर में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जो होता है वो इनसाइड बॉडी बनता है, ठीक है। उसके अलावा जो जाइगोट होता है वो डेवलपमेंट उसका जो है वो डिपेंड करता है जो कैसी लाइफ साइकिल है उस पर, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोगों ने जो पढ़ा लाइफ साइकिल, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो वहाँ पे हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लोएंटिक, डिप्लो हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल हमने पढ़ा, डिप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमने पढ़ा है। तो वो डिपेंड करेगा कि जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, वो डिपेंड करेगा उसके ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पे, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है कि जो जाइगोट होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ओके। तो ऑर्गेनिज्म जो कि फंजाई है, एल्गी है, वहाँ पर क्या होता है, जाइगोट में थिक वॉल होता है जो कि रेजिस्टेंट होता है, कोई भी डेसिकेशन या डैमेज से रेजिस्टेंस होता है, यानी उनमें डैमेज नहीं होता क्योंकि उनमें थिक वॉल होता है जाइगोट में। उसके बाद जो ये जो जाइगोट होता है फिर ये एक रेस्ट पीरियड में चला जाता है बिफोर जर्मिनेशन। और जैसे कि हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल जो ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ पे जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में मेयोसिस होता है, ठीक है। जाइगोट मेयोसिस के थ्रू डिवाइड होता है और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, और फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो नए हैप्लॉइड इंडिविजुअल में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। और ऐसे जो है जाइगोट यहाँ पर जो मेयोसिस होगा, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोटिक मेयोसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा जाइगोटिक मेयोसिस, अगर क्लैमिडोमोनास का लाइफ साइकिल देखिएगा तो उसमें क्या होता है, जाइगोटिक मेयोसिस होता है, ठीक है। जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें जाइगोटिक मेयोसिस होता है। ग्रीन एल्गी बेसिकली मतलब जो कि हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल जो है वो शो करते हैं, उसमें जाइगोटिक मेयोसिस होता है, क्योंकि जाइगोट तो डिप्लॉइड हो गया, लेकिन प्लांट बॉडी क्या है, प्लांट बॉडी तो हैप्लॉइड होता है। इसी वजह से जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में मेयोसिस हो जाता है, इसी वजह से जाइगोटिक मेयोसिस कहते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि जाइगोटिक मेयोसिस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, किस एल्गी में होता है या फिर किस ऑर्गेनिज्म में होता है, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिएगा जाइगोटिक मेयोसिस जो होता है ग्रीन एल्गी में होता है, स्पेशली जो है क्लैमिडोमोनास में जाइगोटिक मेयोसिस होगा। तो सिंपली क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद गैमीट बना, गैमीट बनने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद इसमें मेयोसिस होगा, मेयोसिस होने के बाद जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, और ये जो स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड स्पोर्स प्लांट बॉडी का, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं जाइगोटिक मेयोसिस। उसके बाद क्वेश्चन है कि फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में तो सिंपल है, जाइगोट जो होगा वो कैसा होगा, उसका डेवलपमेंट सिंपल माइटोसिस के थ्रू होगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो कुछ जो है वो हैप्लॉइड, जो प्लांट बॉडी होगा हैप्लॉन्टिक होगा। तो यहाँ पर भी सिंपली क्या होगा, यहाँ पे भी जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉइड होगा और वो माइटोसिस के थ्रू ही क्या होगा, ग्रो करेगा, ओके। और जाइगोट क्या है, जाइगोट सिंपली एक लिंक है, ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन और द नेक्स्ट। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का ये बेसिकली एक लिंक है, वाइटल लिंक है जाइगोट, ठीक है। और हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग सिंगल सेल जो होता है वो जाइगोट ही होता है, ठीक है। तो जाइगोट सिंगल सेल होता है किसी में भी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में, ओके, ये यूनिवर्सल बात है। और उसके बाद आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब ही समझ रहे हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब एम्ब्रियो का जेनेसिस जनरेशन,
ठीक है। तो जाइगोट जब बन गया उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जाइगोट में फिर डिवीजन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मल्टीपल सेल आने शुरू हो जाएंगे। तो एम्ब्रियोजेनेसिस बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। तो जाइगोट में क्या होगा, फर्दर जो है वो डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिवीजन होता रहेगा, माइटोसिस होता रहेगा और फिर ये एम्ब्रियो में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, जो जाइगोट होता है सेल डिवीजन करता है। तो ये याद रखिएगा, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, इस पे सवाल आ चुका है, मैं लास्ट में कराऊंगी इस पे सवाल कि सेल डिवीजन पहले होता है कि सेल डिफरेंशिएशन पहले होता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गौर फरमाइएगा ज़रा सा कि एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट में पहले ये बताइए कि सेल डिवीजन पहले होगा या सेल डिफरेंशिएशन पहले होगा। तो जाइगोट में ऑब्वियस सी बात है सेल डिवीजन पहले होगा, क्योंकि जाइगोट तो सिंगल सेल है और जब तक इसमें डिवीजन नहीं होगा सेल का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जब तक ये जो जाइगोट है ये इसमें डिवीजन नहीं होगा, तभी ये डिवीजन होने के बाद तब ना ये सेल का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये जो है ये चीज़ें होंगी, सबसे पहले सेल डिवीजन होगा, उसके बाद सेल का डिफरेंशिएशन होगा। ये सवाल मैं आखिरी में कराऊंगी और आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये बात हो गई एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि जाइगोट जब बन रहा है, जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील हो रहा है, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, तो वहाँ पर सेल डिवीजन जो होगा, सेल डिवीजन होने के बाद क्या होगा, सेल में ये एक सेल है, जाइगोट तो एक सेल है ना, तो फिर इसमें डिवीजन होने के बाद सेल में क्या होगा, सेल में बढ़ोतरी होगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो में। उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होगा, ये जो है हमने पढ़ा था गैस्ट्रुलेशन, जहाँ पर जो होता है सेल जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करता है और फिर ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं उनमें सर्टेन मॉडिफिकेशन होता है और फिर वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, फिर टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और इसी तरह से एक नया ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत तरह के सिस्टम होते हैं वो फॉर्म हो जाता है। अब एक चीज़ और होती है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक फीमेल के अंदर जो है वो जाइगोट का डेवलपमेंट हो या फिर फीमेल के बाहर जो है वो आउटसाइड द बॉडी डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो दो चीज़ें हो सकती है, फीमेल के बॉडी के अंदर और फीमेल के बॉडी के बाहर। तो जब बाहर होगा तो हम लोग कहेंगे ओवीपेरस, ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले, और जब अंदर होगा तो बोलेंगे वीवीपेरस। जैसे बर्ड्स जितने होते हैं, तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उनका तो डेवलपमेंट आउटसाइड दी बॉडी होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल। अब रही बात इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम लोग ना कैटेगराइज करेंगे कि वो ओवीपेरस होंगे या वीवीपेरस। जैसे कि हम लोगों ने इंटरनल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ से होते हैं, रेप्टाइल से होते हुए कौन से होते हैं, मैमल्स तक। तो रेप्टाइल से मैमल्स तक। अब रेप्टाइल जो होते हैं वो एग लेइंग होते हैं, ये तो हम लोगों को पता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स का तो पता ही है सबको कि एग लेइंग होते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से तो पहले ही तय है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का वो कहाँ होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सवाल आता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कहाँ होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा या इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जैसे कि रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में और मैमल्स में, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो रेप्टाइल्स में और बर्ड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स और सम मैमल्स, ठीक है, एक्सेप्शन जिसे एकाइडना है, तो जो अंडे देने वाले हैं उसी को तो ओविपेरस कहते हैं। तो इसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो होंगे वो क्या करते हैं, उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो आउटसाइड दी बॉडी होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। और जो ओविपेरस होते हैं वो एग लेइंग होते हैं। और जहाँ पर पेरेंट फीमेल के अंदर जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं, जो एग लेइंग नहीं होते हैं। तो इन तीनों में एग लेइंग होते हैं, एक्सेप्ट मैमल्स में जो है वो सिर्फ एक दो को छोड़ करके बाकी सारे जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स, जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं यानी एग लेइंग एनिमल्स जो होते हैं, वो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो उनमें क्या होता है,
कैल्केरियस शेल कवर्ड होता है। मैंने बताया कि एम्फीबियंस होते हैं जो, उनमें क्या होता है, म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है और उनमें कैल्केरियस शेल नहीं होता है, इसी वजह से उनको प्रेडेटर्स का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो कैल्केरियस शेल जो होता है वो बेसिकली जो एम्ब्रियो अंदर में बन रहा होता है, जो जाइगोट होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और वो जो होता है वो ले करते हैं, एग लेइंग जो करते हैं वो सेफ प्लेस में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या होता है, एक पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन होता है, उसके बाद यंग वंस हैच आउट कर जाते हैं, ठीक है, जैसे बर्ड्स में हम लोगों ने देखा है। और उसके बाद जो है विविपेरस एनिमल्स में जो मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स होते हैं वो विविपेरस होते हैं, जहाँ पे जाइगोट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं यंग वंस में इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद कुछ जो है स्टेज ऑफ ग्रोथ जो है वो अटेन करने के बाद जो यंग वंस होते हैं वो डिलीवर्ड आउट हो जाते हैं फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होता है, वहाँ पर यानी ओविपेरस में तो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर तो नहीं हुआ, वहाँ पे सिर्फ इंक्यूबेशन, जहाँ पे मुर्गी हो गई या फिर कोई भी बर्ड्स हो गया, वो क्या करती है, इंक्यूबेशन पीरियड उनका होता है जहाँ पे वो अंडे को अपने पास लेकर बैठती है। और फिर वो उसके, और यहाँ पर क्या होता है विविपेरस में, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक केयर भी होता है, प्रोटेक्शन भी होता है, इसी वजह से जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होता है यंग वंस का वो ज़्यादा होता है विविपेरस ऑर्गेनिज्म में। तो जाइगोट जो होते हैं, अगर हम लोग फ्लावरिंग की प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट में इनसाइड द ओव्यूल जो होंगे जाइगोट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा इनसाइड द ओव्यूल। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स होते हैं वो सारे विदर हो जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी सब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो पिस्टिल होगा वो सिर्फ उसमें अटैच रह जाएगा। और जाइगोट जो होते हैं वो एम्ब्रियो में फिर डेवलप करेंगे और ओव्यूल्स जो होते हैं वो डेवलप कर जाएंगे सीड में, ओवरी जो डेवलप कर जाएंगे फ्रूट में, ठीक है। ओवरी जो होगा डेवलप करेगा फ्रूट में, जिसमें थिक वॉल होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। और डिस्पर्सल के बाद क्या होते हैं, सीड जर्मिनेट करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन और नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो है वो सीड है, ये है पेरिकार्प, ये सीड है, ये पेरिकार्प, ये सीड है, ये पेरिकार्प, ये सीड है, ये पेरिकार्प, इस तरीके से ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। ये अलग अलग प्लासेंटेशन का यहाँ पे दिखाया है, तो ये चीज़ें हैं, ओके। तो ये फ्लावरिंग प्लांट की बात हो गई। उसके बाद ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा, कैन यू नेम ए प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड। तो बताइए कि सेपल्स कहाँ पे अटैच होता है। मैं बता दूँ, ब्रिंजल में जो है वो सेपल्स अटैच होते हैं, ब्रिंजल में क्या होता है, सेपल्स अटैच होता है, ठीक है। टोमेटो में भी सेपल्स अटैच होते हैं, जो ऊपर में ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाई देगा वो क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं, ओके। तो कर लीजिएगा। अब ये जो सवाल है ये तो आपको करके बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये 2019 का सवाल है और ये मैंने पढ़ा दिया है कि चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।